आइए स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट न्यूमेरिकल, जो कि हमारा न्यूमेरिकल नंबर 4 है। एन 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्रोटोन इंटर्स परपेंडिकुलरली इनटू अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 2.5 टेस्ला। फाइंड द फोर्स ऑन द इलेक्ट्रॉन एंड व्हाट विल बी द रेडियस ऑफ द पाथ ऑफ द प्रोटोन। हमने इसमें फोर्स भी फाइंड करनी है और इसके अलावा हमने रेडियस भी फाइंड करना है। हमारे पास जो गिवन है वो एक काइनेटिक एनर्जी ऑफ द प्रोटोन गिवन है जो इन टर्म्स ऑफ मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट गिवन है, और इसके अलावा मैग्नेटिक फील्ड गिवन है। आए इसको फाइंड आउट करते हैं। हमारे पास जो इसमें काइनेटिक एनर्जी गिवन है वो इक्वल है 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के। ठीक है जी। अब 8 मेगा का मतलब है, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 8 × 10⁻6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और आपको ये बात पता है कि अगर मैं यहाँ से काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट कर रहा हूँ तो मुझे इसको एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है मेरे पास 1.6 × 10⁻⁻19। तो इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं 8 × 10⁻6 × 1.6 × 10⁻19। और जब मैं इनको मल्टीप्लाई करता हूँ 8 × 10⁻6 मल्टीप्लाई बाय 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻19, तो हमारे पास आंसर आता है 1.28 × 10⁻12। 1.28 × 10⁻12 ये हमारे पास काइनेटिक एनर्जी आ गई जो उस प्रोटॉन के ऊपर लग रही थी। इसके अलावा आपको एक चीज़ में और पता होनी चाहिए, क्योंकि आपको इसमें काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला यूज़ करना होगा। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला आपके पास ये है, मैं लिख लेता हूँ इधर। काइनेटिक एनर्जी इज़ इक्वल टू हाफ ऑफ mv²। देखिए अब इसमें आपको ये बात पता है कि हमने जो है ना इसमें v भी फाइंड करना है। इसके अलावा हमारे पास जो है काइनेटिक एनर्जी ऑलरेडी हमने फाइंड आउट कर ली है, और मास ऑफ द प्रोटॉन हमारे पास गिवन है। अब मास ऑफ द प्रोटॉन कितना होता है उसकी वैल्यू है, मैं लिख देता हूँ, वो एक कांस्टेंट वैल्यू है, आपको ज़ुबानी याद में चाहिए। 1.67 × 10⁻⁻27 किलोग्राम्स। ठीक है जी। क्योंकि हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन होता है उसमें -31 होता है, इसमें -27 होता है, और प्रोटॉन में और इलेक्ट्रॉन के मास में ये फ़र्क होता है। अगर मैं यहाँ से वेलोसिटी फाइंड आउट करना चाहूँ इस वाले फार्मूला से, तो मेरे पास 2 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और m नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, और मेरे पास जो v है वो इस तरह बनेगी 2 काइनेटिक एनर्जी ओवर m, और सारे का सारा मेरे पास अंडर द रूट में आ रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास v² में था, और अब मैं इसके अंदर इसकी वैल्यूज़ को पुट इन करता हूँ। आई इनकी वैल्यूज़ को पुट इन करके हम v की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेते हैं। v मेरे पास निकलेगा 2, और काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू है 1.28 × 10⁻⁻12। ठीक है जी। और डिनोमिनेटर में मेरे पास आ जाएगा मैस। मैस मेरे पास कितना है इसका 1.67 × 10⁻⁻27। ये मेरे पास मैंने देखा काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू पुट कर दी, डिनोमिनेटर में मैंने मैस को पुट कर दिया। और अगर मैं इनको अब सॉल्व करूं तो मेरे पास वैल्यू आती है v की 3.915 × 10⁻7 मीटर्स पर सेकेंड। ठीक है जी। तो ये आपने देखा कि हमने कैसे इसमें वेलोसिटी को फाइंड आउट कर लिया। अब इस वेलोसिटी के ज़रिए हम फोर्स ऑन द इलेक्ट्रॉन को फाइंड आउट कर रहे होंगे, और आपको पता है कि जो फोर्स है उसका फार्मूला हमारे पास था F = qvb sin थीटा, qvb sin थीटा। और आपको ये भी पता है कि हमारे पास एक प्रोटॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है। इनकी वैल्यूज़ को 1 बाय 1 करके पुट करते हैं। 1.6 × 10⁻⁻19, और v की वैल्यू हमने अपनी लास्ट में निकाली थी 3.915 3.91 × 10⁻, हमने निकाली थी 7, और b की वैल्यू है मेरे पास हमने देखी थी 2.5 टेस्ला। ये हमारे पास b की वैल्यू गिवन है। ठीक है जी। तो मैं b की वैल्यू लिख देता हूँ 2.5 टेस्ला, और हमारे पास जो एंगल है वो ऑलरेडी इसमें राइट एंगल है, 90 डिग्री का बन रहा होगा। परपेंडिकुलरिटी का जिक्र हुआ है तो साइन हमारे पास 90 डिग्री दैट इज़ 1 हो जाएगा। अब आइए इनको मल्टीप्लाई करते हैं। 1.6 × 10⁻⁻19, ये मल्टीप्लाई हो रहा है 3.91 × 10⁻7 से, और ये मल्टीप्लाई हो रहा है 2.5 से, और हम साइन 91 ही होता है तो उसको मल्टीप्लाई 1 भी कर देते हैं, अभी हमारे पास कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और हमारा आंसर आता है फोर्स का 1.56 × 10⁻11 1.56 × 10⁻11 न्यूटन। ये मैंने फोर्स फाइंड आउट कर ली है। हमारे पास इस क्वेश्चन के 2 पार्ट थे, जिसमें पहले पार्ट में फोर्स निकालनी थी और दूसरे पार्ट में हमने रेडियस को फाइंड करना है। और रेडियस का आपको फार्मूला याद होगा, मैं लिख भी देता हूँ। जो रेडियस है वो मेरे पास इक्वल होता है mv/EB। वैसे तो यहाँ पे हम qb भी लिख सकते हैं, लेकिन हम EB लिख रहे हैं। E का मतलब है हमारे पास एक प्रोटॉन के ऊपर कितना चार्ज है। तो आइए इनकी वैल्यूज़ को हम पुट इन करते हैं। मैस हमारे पास वही है 1.67 × 10⁻⁻27। v है मेरे पास ये ऊपर जो गिवन हमने लिखी है 3.91 × 10⁻7। डिनोमिनेटर में e है, e की वैल्यू है मेरे पास 1.6 × 10⁻19, और b की वैल्यू है मेरे पास 2.5। और जब हम इनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास r की वैल्यू 0.167 मीटर आ जाती है। r की वैल्यू
0.167 मीटर्स आ जाती है। तो ये था हमारा क्वेश्चन जिसमें हमने फोर्स को और रेडियस को फाइंड किया। फोर्स को फाइंड करने के लिए हमने पहले वेलोसिटी निकाली बाय यूजिंग काइनेटिक एनर्जी, और जब हमारे पास वेलोसिटी आ गई तो हमने फोर्स फाइंड की बाय यूजिंग F इज इक्वल टू QVB sin थीटा, और एट द एंड हमने उसका रेडियस निकाला जो कि था हमारे पास MV/EB से। ठीक है, तो अगर आपके पास पेपर में क्वेश्चन आए तो आपने भी इसको इसी तरह स्टेप वाइज करके सॉल्व कर लेना है।